ये बात है टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले की, जब गोकू सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करने जा रही होता है और वो सबको इकट्ठा कर भी लेता है टाइम से पहले। और इस बार माजिन बू सो नहीं रहा था, जिसकी वजह से गोकू को बहुत आसानी होती है और गोकू सभी लोगों को टाइम से पहले इकट्ठा कर लेता है। और वो फ्रीज़ा को लेने नहीं जाता क्योंकि फ्रीज़ा के बदले माजिन बू आ जाता है। और फिर गोकू वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करने चले जाता है और फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। और फिर गोकू कहता है, ये वेजिटा क्यों ना हमें टाइम चेम्बर के अंदर जाना चाहिए। वेजिटा कहता है कि क्रूड तुम क्या बात कर रहे हो, टाइम चेम्बर के अंदर, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर तो शुरू होने ही वाला है। गोकू कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर हम उसके अंदर गए तो हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम टूर्नामेंट ऑफ पावर के सभी लोगों को हरा देंगे। वेजिटा कहता है, बेवकूफ़, अगर ऐसा कुछ हमने करा तो बीरस हमें नहीं छोड़ेगा और वो हमें मार डालेगा। गोकू कहता है, हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ वेजिटा, तुम मेरी बात किसी से मत बताना। मैं टाइम चेम्बर के अंदर जाना चाहता हूँ और तुम किसी से मत बताना। वेजिटा कहता है, हाँ ठीक है, करो तुम जाओ। और फिर हम देखते हैं गोकू डेंडे के पास चले आता है और डेंडे को ये बात पता रहती है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने वाला है। लेकिन डेंडे गोकू को जब भी उस टाइम चेम्बर के अंदर जाने की परमिशन दे देता है और फिर गोकू उस टाइम चेम्बर के अंदर चले जाता है। और फिर हम देखते हैं गोकू उस टाइम चेम्बर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर अप करता है और उसमें ट्रेनिंग करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं बीरस और विस को, जो गोकू को सब जगह देख रहे होते हैं, लेकिन गोकू उन्हें दिखाई नहीं देता। फिर बीरस वेजिटा से पूछता है, आखिर गोकू कहाँ गया। वेजिटा कहता है, वो शायद किंग काय के प्लेनेट पे गया है। बीरस इसकी बात सुन के थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और फिर वेजिटा इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा डर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है गोकू का सीन, जो कि टाइम चेम्बर के अंदर होता है। वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। इस ट्रेनिंग की वजह से वो अपनी उस टेक्निक में मास्टर हो जाता है जो वो सीखने की कोशिश कर रहा था। और फिर हमें देखने को मिलता है टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा ही बचा था, जिसे देखने के बाद गोकू फैसला लेता है वहाँ से जाने का। लेकिन गोकू सोचता है फिर ना पहले उस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया जाए। और फिर गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो गए और जब भी अपने कामेहामेहा से एक अटैक कर देता है। और फिर गोकू अपने कायोकेन को 100 टाइम बढ़ा देता है। और फिर गोकू फैसला लेता है एक और कामेहामेहा को यूज़ करने का, लेकिन इस बार उससे एक गलती हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम चेम्बर का गेट टूट जाता है। और फिर गोकू कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने इसका गेट तोड़ दिया और अब इसमें से जाना नामुमकिन है, क्योंकि मैं इस गेट के अलावा और कहीं से नहीं जा सकता। और फिर हमें देखने को मिलता है बाहर का सीन, जहाँ बीरस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, गोकू तुम आखिर कहाँ हो, तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। अगर तुम किंग काय के प्लेनेट पे होते तो तुम्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये चीज़ को देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं। और फिर वेजिटा सोचता है, कहीं के करोड़ कहीं फंस तो नहीं गया। लगता है बीरस को अब सच सच बात बता देनी चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने वाला है। और फिर वेजिटा बीरस के पास जाके उससे कहता है, वो किंग काय के प्लेनेट पे नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला, इसके लिए सॉरी। और बीरस इस चीज़ को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो वो कहाँ है। वेजिटा कहता है, वो टाइम चेम्बर के अंदर है, उसने मुझसे मना करा था किसी को भी ये बात बताने के लिए, लेकिन मुझे बताना पड़ा। और फिर सब लोग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और फिर बीरस कहता है, अब जब तुम्हें पता लग ही गया और वो कहाँ है, तो अब तुम सबको ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा यूनिवर्स ऐसे ही इरेज कर दिया जाएगा। और अगर हम टाइम पे वहाँ नहीं पहुँच पाए तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इरेज कर दिए जाएंगे। और ये सुनने के बाद बाकी सब लोग भी बीरस के साथ टूर्नामेंट ऑफ पावर में चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे बाकी के यूनिवर्स के लोग भी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है गोकू का सीन, जो कहता है, अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ पे एक पोर्टल खोलना होगा, जिसकी मदद से मैं बाहर जा पाऊँगा। और ये कहते ही गोकू अपनी पावर को बढ़ा लेता है और कायोकेन 100 गुना में चले जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सुई के जितना पोर्टल खुल जाता है। और फिर डेंडे को कुछ महसूस देता है और डेंडे फैसला करता है उस टाइम चेम्बर के पास जाके देखने का। और वो वहाँ पे जाके ही चौंक जाता है और कहता है, क्या गोकू तुमने इसका टाइम चेम्बर का गेट तोड़ दिया, अब तुम बाहर कैसे आ पाओगे, क्योंकि इस यूनिवर्स के और इस टाइम चेम्बर के बीच में सिर्फ एक यही रास्ता था आने जाने का। और अब जब ये टूट गया तो अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे जल्दी से करके इसे दोबारा से तैयार करना होगा, नहीं तो तुम वही फंस के मर जाओगे। लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, शेनरॉन की मदद से तुम्हें इमोर्टल कर देता हूँ।
और फिर जब भी हम देखते हैं शेनलोन से डेंडे विश करता है गोकू को इमोर्टल करने की, और फिर हमें देखने को मिलता है गोकू का सीन जो सोचता है लगता है डेंडे ने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है टूर्नामेंट ऑफ पावर का सीन जहाँ पे जिरेन ने वेजिटा को हरा दिया था और यूनिवर्स 7 भी इरेज कर दिया गया था ज़ेरो के हाथों, और बाकी के यूनिवर्स भी पहले ही इरेज कर दिए गए थे। और फिर हमें देखने को मिलता है सुपर शेनलोन जो जिरेन की विश को पूरी कर देता है और सिर्फ जिरेन का यूनिवर्स ही बचता है, वरना बाकी के यूनिवर्स तो जेनोसामा के हाथों इरेज कर दिए जाते हैं। यूनिवर्स 11 बच जाता है और फिर गोकू को दिखाया जाता है जो कि बच जाता है क्योंकि वो किसी यूनिवर्स के अंदर नहीं आता बल्कि वो किसी और ही डायमेंशन के अंदर होता है, उस टाइम चेम्बर के अंदर, इसलिए गोकू बच जाता है। और गोकू सोचता है कहीं जेनोसामा ने हमारे यूनिवर्स को इरेज तो नहीं कर दिया, क्योंकि मुझे वेजिटा की एनर्जी महसूस नहीं दे रही और ना ही किसी और की। अगर उसने ऐसा कुछ भी करा होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे जब तक ट्रेनिंग करूँगा, जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, और मैं उस जेनोसामा से अपना बदला लेकर रहूँगा। और ये कहने के बाद गोकू उस टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करने लग जाता है। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट को नहीं सीख पाता, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट नहीं आती थी, बल्कि वो किसी और टेक्निक को सीख जाता है जो कि होती है अल्ट्रा इवो। और जिसे देखने के बाद गोकू कहता है ये एनर्जी तो बीरस से मेरी सी लगती है, कहीं बीरस इस टेक्निक का ही तो इस्तेमाल नहीं करता था। अगर वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करता था तो बढ़िया बात है, क्योंकि मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। और अगर बीरस जिंदा होता तो मैं उसे इजीली हरा पाता और मैं उससे अपना बदला ले पाता। लेकिन एक सेकेंड, बीरस तो मेरा दोस्त था, तो फिर मैं उससे कैसा बदला लेने की बात कर रहा हूँ? मुझे बीरस से कोई बदला नहीं लेना क्योंकि वो मेरा दोस्त था, बल्कि मुझे तो बदला जेनोसामा से लेना है क्योंकि उसने मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को मार दिया। और फिर हम देखते हैं गोकू उसमें ट्रेनिंग करने लग जाता है और लगातार वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिस ट्रेनिंग के कारण गोकू बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और उस टाइम चेम्बर के अंदर कितने ही करोड़ों साल बीत जाते हैं और गोकू की पावर ग्रैंड प्रिस्ट के बराबर हो जाती है। और सिर्फ गोकू के दिमाग में एक बात ही चल रही होती है, जो होती है जेनोसामा को मारने की। और गोकू अपने सारे इमोशन को भूल जाता है, यहाँ तक कि वो अपने परिवार वालों को और दोस्तों को भी भूल जाता है कैसे वो मारे गए। सिर्फ उसके दिमाग में जेनो से बदला लेने की होती है। और गोकू कहता है मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जिस ट्रेनिंग की वजह से गोकू की पावर्स एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है और गोकू इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, वो जेनोसामा के जितना पावरफुल हो जाता है। और गोकू फैसला लेता है उसके अंदर से बाहर जाने का, लेकिन उसके अंदर से बाहर जाना इतना आसान नहीं होता। ये बात गोकू को तो पता नहीं होती। गोकू सोचता है अब तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, अब मैं इसमें से आसानी से बाहर जा सकता हूँ। और गोकू अपनी पावर को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, लेकिन उस टाइम चेम्बर का कुछ भी नहीं बिगड़ पाता और गोकू उसके अंदर ही फंसा रहता है। और फिर गोकू बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है अगर मुझे इसके अंदर से बाहर जाने की कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, और बस मैं कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। मैं उस जेनोसामा को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे सारे परिवार को मारा था। और फिर हम देखते हैं एक अनजान लेडीज़ को, जिसे गोकू की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर वो कहती है लगता है किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है, और उसने कहा है कि वो सब चीज़ करने के लिए तैयार है जो भी उसे बचाएगा उसके लिए, तो मैं उसे बचाने चली जाती है। ये कहने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है सीधा टाइम चेम्बर के पास गोकू को वहाँ से बचाने के लिए। और वहाँ पे एक बहुत खतरनाक रोशनी आती है, और वो रोशनी जैसे ही हटती है गोकू कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई, मुझे बताओ। गोकू को देखने के बाद कहती है तो वो तुम ही थे जो इतनी तेज चिल्ला रहे थे और तुम्हें मदद चाहिए। गोकू कहता है तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। गोकू कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ से और कहीं लेके जाना होगा। और फिर हम देखते हैं वो लेडीज़ गोकू को लेके टेलीपोर्ट कर देती है कोई से यूनिवर्स में, और वो कोई और सा यूनिवर्स नहीं बल्कि यूनिवर्स 11 होता है। और फिर गोकू देखता है गोकू को कोई सा यूनिवर्स नज़र नहीं आता, और गोकू कहता है ये तुम मुझे कहाँ पे ले आई, बताओ मुझे, तुम मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चल रही, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश करी, मैं तुम्हें कहीं गलत जगह नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि ये तो वो यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स का योद्धा टूर्नामेंट ऑफ पावर जीता था 5000 साल पहले। ये वही यूनिवर्स है जो बच गया था,
और फिर हम देखते हैं जिरेन को, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। और फिर जिरेन को 2 एनर्जी महसूस देती है, जिन्हें वो महसूस करता करता उनके पास जाने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं उसी लेडीज़ और गोकू को। गोकू कहता है, तुम मुझे कहाँ से ले आई, मुझे बताओ साफ साफ। और वो लेडीज़ कहती है, मैं तुम्हें उस यूनिवर्स में लेकर आई हूँ जिस यूनिवर्स के योद्धा ने बहुत खतरनाक फाइट करके अपने यूनिवर्स को जिताया था और विश मांग के अपने यूनिवर्स को बचाया था। गोकू कहता है, क्या तो ये बात है, टूर्नामेंट ऑफ पावर में यही वाला यूनिवर्स जीता था और इस यूनिवर्स के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उसने वेजिटा को भी हरा दिया था। वो लेडीज़ कहती है, हाँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है और वो हमारे पास जल्दी से आने वाला है। और फिर हम देखते हैं जिरेन वहाँ पे बहुत तेज़ी से आ भी जाता है। और फिर जिरेन गोकू को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम एक सेन हो, और तुम सेन जो हो वो तो यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 में ही पाए जाते हैं, लेकिन तुम मेरे यूनिवर्स में कैसे आए और तुम कैसे बच पाए। गोकू कहता है, वो ये बात है, तुम हो जिरेन, तुमने विश मांगी और अपने यूनिवर्स को बचाया, लेकिन तुम विश मांग के हमारे यूनिवर्स को भी तो बचा सकते थे। जिरेन कहता है, मुझे तुम्हारे यूनिवर्स की कोई परवाह नहीं। गोकू कहता है, तो ये बात है, तुम्हें हमारे यूनिवर्स की कोई परवाह नहीं। जिरेन कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे यूनिवर्स की कोई परवाह नहीं और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे गलत फैसले से आए हो। गोकू कहता है, कोशिश करके देख लो जिरेन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो लेडीज़ कहती है, ओह तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है जिसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और फिर हम देखते हैं जिरेन के साथ वहाँ पे टोपो भी आ जाता है और टोपो गोकू पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे इजीली डॉज कर देता है और फिर से टोपो उस पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले से इजीली बच जाता है और वापस में उस पर अटैक कर देता है। और फिर हम देखते हैं बीच में जिरेन आ जाता है और जिरेन गोकू पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसके हमले से भी इजीली बच जाता है। और फिर गोकू कहता है, तुम दोनों भी मेरा मिलकर कुछ नहीं कर पाओगे, अगर यकीन नहीं आता कोशिश करके देख लो। और फिर हम देखते हैं जिरेन धोखे से गोकू के पीछे चले आता है, लेकिन गोकू जब भी उस पर अटैक करके उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं टोपो को गुस्सा आता है और टोपो कहता है, तुमने मेरे दो जिरेन को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते हैं कि टोपो गोकू पे हमला कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले से इजीली बच जाता है और गोकू उसे वहीं पे मार देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है बेलमोड, जो कहता है, जिरेन और टोपो की एनर्जी मुझे महसूस नहीं दे रही, मार्गरेटा मुझे बताओ। मार्गरेटा कहती है, वो दोनों मारे गए। और फिर बेलमोड ये बात सुनने के बाद कहता है, क्या वो दोनों मारे गए, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है उनके साथ, यहाँ तो कोई भी नहीं बचा था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, आखिर मुझे बताओ ऐसा किसने करा। मार्गरेटा कहती है, एक सेन ने उन दोनों को अपने हाथों से मार दिया है। बेलमोड कहता है, क्या एक सेन ने, सेन प्रजाति तो 5 साल पहले ख़त्म हो गई थी टूर्नामेंट ऑफ पावर के साथ साथ। और फिर मार्गरेटा कहती है, एक सेन बच गया था। और बेलमोड कहता है, तो मुझे उस सेन को ख़त्म करना होगा और जिरेन और टोपो का बदला लेना होगा। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ उस लेडीज़ को, जो गोकू से कहती है, गोकू 2 लोग हमारी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये सुनने के बाद गोकू कहता है, कोई बात नहीं, चाहे हमारी तरफ कितने सारे लोग आ जाएं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेंगे। और फिर ये बात सुनने के बाद वो लेडीज सोचने लग जाती है, लगता है इसने उस टाइम चेम्बर के अंदर बहुत दर्द सहा होगा, इसने अपने लोगों को खोने का दर्द अब तक नहीं भूला है। और कोई बात नहीं, मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेरे साथ है और ये मेरी सारी बात मानने के लिए तैयार है। और फिर गोकू कहता है, आपने तो मुझसे कुछ काम बताया ही नहीं, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद चाहिए। वो लेडीज़ कहती है, मुझे अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए गोकू। और फिर गोकू कहता है, ठीक है फिर जैसी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं और वो लोग बेलमोड और मार्गरेटा होती है, जिन्हें देखने के बाद गोकू कहता है, ओह तो ये बात है, ये 2 लोग आने वाले थे। और हम देखते हैं मार्गरेटा को, जो शॉक्ड हो जाती है उस लेडीज़ को देखने के बाद और कहती है, ये यहाँ पे कैसे हो सकती है, इसे तो हमने यहाँ से भगा दिया था। और बेलमोड उस सेन को देखने के बाद कहता है, ये तो वही सेन है जो टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले टोपो के साथ लड़ा था, लेकिन ऐसा संभव कैसे हो सकता है, इसने जिरेन को कैसे हरा दिया, ये नामुमकिन है, क्योंकि जिरेन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद, और अब ये सेन उसे कैसे हरा सकता है। मार्गरेटा कहती है, लगता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सेन है। और फिर गोकू बेलमोड से कहता है,
तुम्हारा हाथ तो नहीं था मेरे यूनिवर्स को ख़त्म करने में। और फिर वो बेलमोड कहता है, लगता है तुम एक मूर्ख सैन हो, तुमने मेरे दो सबसे वफादार साथी को मार दिया। गोकू कहता है, तो लगता है तुम भी अपने साथी के साथ जाना चाहते हो, तुम्हें भी उसी जगह पहुंचा दूंगा मैं जहां तुम्हारे दो साथी चले गए थे। बेलमोड ये बात सुनने के बाद कहता है, लगता है तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और ना ही तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज़ है। गोकू कहता है, तुम चाहे कोई भी हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में मुझसे लड़ने का ख्याल है तो आ जाओ फिर। बेलमोड ये बात सुनने के बाद बहुत तेज़ हंसने लगता है और मार्गरेटा कहती है, 40,000 साल बाद बेलमोड किससे लड़ने जा रहे हैं, मैं आज ये देख के खुश हो जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को बढ़ा लेता है और बेलमोड भी अपनी पावर को बहुत तेज़ से बढ़ाने लगता है और सोचता है, आखिर ये बेवकूफ़ सैन मुझसे लड़ने का फैसला कैसे कर सकता है। और ये कहने के बाद वो जब ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे चौंक जाता है क्योंकि उसके अटैक गोकू पे असर नहीं कर रहे थे। और बेलमोड फिर से गुस्सा हो जाता है और बेलमोड और गोकू लड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स में धमाके होने लगते हैं। और फिर बेलमोड एक फैसला लेता है और बेलमोड अपने हकाई टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए सोचता है और वो अपने हकाई बॉल को गोकू की तरफ लॉन्च कर देता है, लेकिन गोकू उसके हकाई बॉल से भी इजीली बच जाता है और कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे बेलमोड, तुम चाहे जितनी कोशिश करके देख लो। और फिर हम देखते हैं बेलमोड को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, आखिर ये मेरे हकाई बॉल से भी कैसे बच गया। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो अपना एक पंच हवा में मार देता है और जिसकी हवा से ही बेलमोड ज़मीन पे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद मार्गरेटा कहती है, आखिर ये सैन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर हमें देखने को मिलता है बेलमोड जो ज़मीन पे पड़ा होता है और कहता है, आखिर ये सैन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि इसने मुझे अपने पंच से यहाँ पे गिरा दिया और इसने तो मुझे छुआ भी तक नहीं, इसके पंच की हवा से ही मेरी हड्डी टूट गई। और फिर हमें देखने को मिलता है गोकू जो बेलमोड से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना बेलमोड यहाँ से चले आओ, लेकिन तुम्हें तो मरना था, तो अब ठीक है, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम्हारा टाइम आ गया है। और हम देखते हैं मार्गरेटा को जो बेलमोड को बचाना चाहती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और फिर हम देखते हैं बेलमोड को जो ज़मीन पे पड़ा होता है और गोकू उसे वहीं पे मार देता है और वहीं पे ख़त्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं मार्गरेटा को जो गोकू को पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है और गोकू पे अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देती है और जिससे गोकू को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और गोकू ज़मीन पे गिर जाता है। कहता है, इसने मुझे मारने की कोशिश करी तो अब मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो सोच रहा था कि मैं इसकी जान को बख्श दूं और मैं इसे यहाँ से जाने दूं, लेकिन इसने मुझे मारना चाहा तो अब ये मेरे हाथों नहीं बचेगी। और हम देखते हैं मार्गरेटा को जो बहुत ज़्यादा डर जाती है और गोकू खड़ा हो जाता है ज़मीन पे से और मार्गरेटा गोकू से कहती है, तुम्हें बेलमोड को मारना नहीं चाहिए था। गोकू कहता है, उसने बेवकूफ़ी दिखाई थी और मुझसे लड़ने का फैसला लिया था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया और अब तुम भी मेरे हाथों नहीं बचोगी। और ये कहने के बाद गोकू अपनी एक एनर्जी बॉल को तैयार करता है मार्गरेटा की तरफ छोड़ने के लिए, लेकिन गोकू उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, तुमने बेवकूफ़ी दिखाई है मार्गरेटा, अब तुम भी नहीं बचोगी मेरे हाथों। और फिर हम देखते हैं मार्गरेटा को जो कोशिश करती है गोकू से बचने के लिए और गोकू से बचने के लिए वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, लेकिन गोकू उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है। लेकिन जब भी हम देखते हैं वही अनजान लेडीज़ आ जाती है और गोकू से कहती है, इसे छोड़ दो। गोकू कहता है, क्या आप ये चाहती हैं मैं इसे छोड़ दूं? और फिर वो लेडीज़ कहती है, हाँ तुम इसे यहाँ से जाने दो। और फिर गोकू उसकी बात को सुन लेता है और मार्गरेटा को यहाँ से जाने देता है। और फिर हमें देखने को मिलता है ग्रैंड प्रीस्ट जो कि सोच रहा होता है कि सारे यूनिवर्स में क्या चल रहा होता है। और फिर वो अपनी एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है और सारे यूनिवर्स में देखने लग जाता है और उसे देखने को मिलता है बेलमोड मारा गया और मार्गरेटा की एनर्जी उसे बिल्कुल महसूस नहीं देती। और फिर वो वहाँ से जाने का फैसला लेता है और वो जेनोसामा से कुछ बात नहीं बताता और डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देता है मार्गरेटा के पास और उससे कहता है, ये तुम्हारी हालत किसने की? और मार्गरेटा अपनी ज़ख्मी हालत में कहती है, फादर, एक सैन ने बेलमोड को मार दिया और मुझे भी मारना चाहा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक सैन तुम्हें कैसे हरा सकता है? और फिर अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट और मार्गरेटा को किसी की पावर महसूस देती है और मार्गरेटा कहती है, फादर, उसने बेलमोड को बहुत आसानी से हरा दिया और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है।
और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जिसकी हमें पावर महसूस दी थी वो और कोई नहीं बल्कि सन गोकू है। फादर उसके साथ एक लेडीज भी थी। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे बताओ मार्गरेटा वो कौन थी। और हम देखते हैं मार्गरेटा ग्रैंड प्रिस्ट को सारी बात बताने वाली होती है, लेकिन अचानक से उसके साथ कुछ हो जाता है और वो सारी बात को भूल जाती है। और फिर वो कहती है फादर लगता है मेरे साथ कुछ हो गया है, और ना ही मुझे अब वो लेडीज़ याद है वो कौन थी, और ना ही मुझे उसका चेहरा याद। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लगता है वो लेडीज़ किसी के भी दिमाग को काबू कर सकती है, और उसने ही तुम्हारी यादों को बुला दिया है, और अब मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको उन दोनों की एनर्जी महसूस दे रही है फादर, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। पर ऐसा क्यों फादर, आप अभी कुछ क्यों नहीं कर सकते? आप उनकी एनर्जी महसूस करके उनके पास जाके उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं अभी कुछ काम नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक मुझे जेनोसामा ने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है, और ना ही मैं उनके ऑर्डर के बिना कुछ काम करता हूँ। तुम्हें तो पता ही है मार्गरेटा, और तुम फिर भी मुझसे कह रही हो कि मैं उन दोनों को ख़त्म कर दूँ। मुझे पता है उसने बेलमोट को मारा है, तुम्हें दुख है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सन गोकू ने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बना लिया 5 साल के अंदर, और 5 साल से वो इस यूनिवर्स में छुप रहा था, लेकिन हमें उसकी एनर्जी कभी भी महसूस तो नहीं दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहां गोकू उस लेडीज़ के साथ किसी प्लेनेट को ढूंढ रहा था जिसमें वो रह सके, लेकिन उसे वहां कोई प्लेनेट नज़र नहीं आता, और वो फिर कहता है मुझे अब अपने यूनिवर्स को ही वापस से लाना होगा। और फिर वो लेडीज़ इस बात को सुनने के बाद गोकू से पूछती है तुम ऐसा कैसे करोगे। और फिर गोकू उससे बताता है मैं सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सारे यूनिवर्स को वापस से ला सकता हूँ। और फिर वो लेडीज़ इस बात को सुनने के बाद कहती है लेकिन ऐसा अब हो नहीं सकता, क्योंकि वो सारी ड्रैगन बॉल सारे यूनिवर्स के साथ इरेज हो गई हैं, और अब सिर्फ 2 ही ड्रैगन बॉल बची हैं, और क्योंकि अब ड्रैगन बॉल नहीं रही तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट अब कुछ कर सकते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं कि वो ड्रैगन बॉल को फिर से बना सकें, और ना ही वो इतने ज़्यादा पावरफुल कि वो उन सारे यूनिवर्स को वापस से ला सकें। लेकिन एक शख्स अभी भी बचा है जो ये काम कर सकता है, और वो सारे यूनिवर्स को वापस से ला सकता है। गोकू पूछता है वो कौन है मुझे बताओ। और वो लेडीज़ कहती है उस शख्स का नाम ज़ालमा है, लेकिन उसे 10 अरब सालों से किसी ने नहीं देखा। गोकू कहता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, चलो पता करते हैं। वो लेडीज़ कहती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अब तक उसे किसी ने नहीं हराया। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहां ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा के महल पे पहुंच जाते हैं, और वो जाके कहते हैं जेनोसामा मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है बताओ मुझे। ग्रैंड प्रिस्ट बताते हैं वो जो आपका दोस्त था सन गोकू वो अब भी जिंदा है, और वो 5000 साल से कहीं छुप रहा था। जेनोसामा इस बात को सुनने के बाद चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या वो जिंदा है? लेकिन उसे तो मैंने अपने हाथों से इरेज कर दिया था, वो ज़िंदा कैसे बच सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो 5000 साल बच भी गया तो क्या हुआ, अब तो उसे मरना होगा, क्योंकि उसने मेरी बात को नहीं सुना और वो छुप गया था, इसलिए अब उसे मरना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट इस बात को सुनने के बाद थोड़े से चौंक जाते हैं और कहते हैं अब लगता है मुझे आप बच्चे नहीं रहे, क्योंकि अब आपकी आदत बच्चों वाली नहीं रही, और आप अपने दोस्त को भी मरते देखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जेनोसामा कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, अब मुझे बच्चों की तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी बात को नहीं सुना था, इसलिए अब उसे मरना चाहिए। मार्गरेटा भी वहीं होती है और कहती है जेनोसामा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब उसे मरना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरे सामने था मैंने उसकी आंखों में देखा वो पहले जैसा गोकू नहीं रहा, अब वो बहुत बुरा गोकू बन गया है। मार्गरेटा की इस बात को सुनने के बाद जेनोसामा कहते हैं लगता है तुम सही कह रही हो, अब मुझे कुछ करना होगा। और जब ही वो एक फैसला लेते हैं और अपने गार्ड को वहाँ पे बुला लेते हैं, और फिर उनसे कहते हैं मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ जो तुम्हें निभानी होगी, तुम्हें सन गोकू को मारना होगा कैसे भी करके। और फिर इस बात को सुनने के बाद जेनो के गार्ड गोकू के पास जाने की तैयारी कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ गोकू उस लेडीज से कहता है तुमने मार्गरेटा को ऐसे क्यों जाने दिया, तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो, मुझे सारी बात बताओ। तो लेडीज़ कहती है मैंने उसे एक वजह से जाने दिया, और वो वजह यह है कि वो ग्रैंड प्रिस्ट की लड़की थी और ग्रैंड प्रिस्ट मेरा भाई है। मैंने ये बात तुमसे छुपाई, लेकिन अब मैं तुम्हें सारी बात बता देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है जब हम सारे बहन भाई बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, लेकिन फिर अचानक से हम सब में लड़ाई होने लगी, और जेनोसामा को ये लगता था कि वो लड़ाई मैंने शुरू करवाई है सबको भड़का के। और वो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उस लड़ाई की वजह से सारे यूनिवर्स लगभग ख़त्म होने वाले थे। लेकिन फिर जब जेनोसामा ने और ग्रैंड प्रिस्ट ने एक साथ मिलकर एक फैसला लिया, और उन्होंने सोचा कि ये लड़ाई मैंने शुरू करवाई है,
और फिर ग्रैंड प्रिस्ट की इसी वजह से मेरे साथ फाइट भी हुई थी, जिस फाइट में मैं हार गई थी। और ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे एक सील के अंदर लॉक कर दिया था बहुत साल पहले। गोकू इस बात को सुनने के बाद कहता है तुम इस सील से कैसे बाहर आई। वो लेडीज कहती है उस सील के अंदर एक खासियत थी जो ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को नहीं पता थी। जो भी उस सील के अंदर रहता है वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता रहता है और उसकी पावर लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। और मैं उस सील के अंदर कई लाखों साल से थी, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हो पाई कि मैंने उस सील को तोड़ दिया और मैं उससे बाहर आ पाई। लेकिन अब मैं अपना बदला लेकर आऊँगी ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा से, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना किसी वजह के अपने यूनिवर्स से भगा दिया था धक्के देकर। और फिर हम देखते हैं जब भी जहाँ पे गोकू होता है वहाँ पे एक बहुत खतरनाक धमाका होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे दो लोग आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जेनो के गार्ड होते हैं। और गोकू से कहते हैं अब तुम मरोगे क्योंकि जेनोसामा ने हमें ऑर्डर दिया है तुम्हें मारने का। गोकू कहता है तो जेनोसामा ने तुम्हें भेजा है यहाँ पे हमें मारने के लिए। और फिर हम देखते हैं उनमें से एक गार्ड बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या मिकोशिन तुम कैसे उस सील में से बाहर आ पाई। और फिर हम देखते हैं दूसरा गार्ड कहता है तुम्हें इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जेनोसामा ने हमें सिर्फ गोकू को मारने के लिए भेजा है। और फिर वो दूसरा गार्ड कहता है तुम ठीक कह रहे हो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। और फिर जब ही ये कहने के बाद वो गोकू पे हमला कर देता है, जिस हमले की वजह से गोकू को बहुत ज़्यादा चोट आती है। और फिर वो दोनों गार्ड मिलकर गोकू पे अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिस हमले की वजह से गोकू को चोट आती है। लेकिन गोकू खड़ा हो जाता है और कहता है तुम दोनों को मैंने पहली बार लड़ते हुए देखा है, लेकिन तुम दोनों का हमला इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था। और ये बात सुनने के बाद जेनो के गार्ड फिर से अपना सबसे पावरफुल अटैक तैयार करते हैं, लेकिन इस बार गोकू उनके हमले से इजीली बच जाता है। और फिर कहता है तुमने मुझे निराश कर दिया। और जेनो के गार्ड ये देखने के बाद चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम हमारे सबसे पावरफुल हमले से कैसे बच गए। और गोकू उन दोनों गार्ड को मारने ही वाला था, लेकिन बीच में वही लेडीज आ जाती है और गोकू से कहती है गोकू तुम इन दोनों को मत मारो क्योंकि मैं इनके दिमाग को काबू कर सकती हूँ और ये हमारे काम आएंगे जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को हराने में। गोकू इस बात को सुनने के बाद कहता है ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई थी कि तुम किसी का भी दिमाग काबू कर सकती हो। वो लेडीज कहती है उस बात को छोड़ो। और जब ही उन दोनों गार्ड के दिमाग अपने काबू में कर लेती है और उनसे कहती है जाओ जेनोसामा को और ग्रैंड प्रिस्ट को ख़त्म कर दो। और फिर वो गोकू से कहती है इन गार्ड में बहुत ज़्यादा पावर है जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, लेकिन ये सिर्फ कुछ देर के लिए है, इसलिए हमें इन्हें जल्दी से जेनो के प्लेनेट पे भेज देना चाहिए। और फिर वो गार्ड जेनो के प्लेनेट पे चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो मिकोशिन से पूछता है एक बात बताओ ग्रैंड प्रिस्ट तो तुम्हारा भाई था तो फिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करा। इस बात को सुनने के बाद मिकोशिन कहती है हाँ गोकू वो मेरा भाई तो था, लेकिन वो गद्दार था क्योंकि वो मुझसे चिढ़ता था क्योंकि मैं बचपन से ही उससे ज़्यादा पावरफुल थी और सब लोग भी मुझे ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट ने एक फैसला लिया और वो हम सबसे दूर चले गया और उसने ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। और वो ट्रेनिंग इतनी करी उसने कि उसने मुझे सरपास कर दिया और वो फिर से वापस आ गया कुछ सालों के बाद। और फिर उसने जेनोसामा के साथ रहना शुरू कर दिया और फिर उसने जेनोसामा को मेरे खिलाफ भड़का दिया और फिर जेनोसामा भी मुझे बुरा समझने लगे। और फिर जेनोसामा ने एक फैसला लिया और मुझे उस सील में लॉक कर दिया। और फिर इस बात को सुनने के बाद गोकू कहता है ग्रैंड प्रिस्ट ने तुम्हें अपने खेल में फंसा लिया था और सबके बीच बुरा बना दिया था। मिकोशिन कहती है हाँ गोकू उसने सही करा था और मैंने तो जेनोसामा को समझाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट की बात के आगे उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे उस सील में लॉक कर दिया। ग्रैंड प्रिस्ट तो ये चाहता था कि वो मुझे मार दें, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे लॉक करा। और इस बात को सुनने के बाद गोकू कहता है मुझे लगता है जेनोसामा को यूनिवर्स से इरेज करने का आइडिया भी ग्रैंड प्रिस्ट ने ही दिया होगा, लेकिन इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि अब तो वो दोनों ही मरने वाले हैं और मैंने ट्रेनिंग यूँ ही नहीं करी, मैंने उनसे बदला लेने के लिए करी है। और इस बीच हम देखते हैं एक अनजान जगह को जहाँ पे एक अनजान शख्स बैठा रहता है और वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और वो फिर सोचता है सब चीज़ें तो मेरे मुताबिक चल रही हैं जैसा मैंने चाहा था। आखिरकार वो टाइम आ ही गया कि अब मैं उनसे अपना बदला ले सकूं। और सब लोग उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मैं अपने हाथों से मारूंगा जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा करा है और मैंने इतने लाखों सालों से इतना दर्द सहा है, ये सिर्फ मुझे पता है। लेकिन अब वो टाइम आ ही गया कि अब मैं उनसे अपना बदला ले सकूं। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ जेनो के प्लेनेट पर जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट होते हैं और वो जेनोसामा से कहते हैं आपके गार्ड तो बहुत जल्दी आ गए। और फिर जेनोसामा अपने गार्ड से पूछते हैं क्या तुमने उसे मार दिया, तुम्हें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई। जेनो के गार्ड जेनो से झूठ बोलते हैं और कहते हैं हाँ हमने उसे मार दिया। और ये बात जेनो के गार्ड से मिकोशिन बुलवा रही थी। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया, नहीं तो मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ते।
और फिर मार्गरीटा कहती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब वो मेरे सामने था जब तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इन्होंने उसे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और ग्रैंड प्रिस्ट इस बात को सुनने के बाद चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं मार्गरीटा तुम हमसे कुछ बात बताना चाहती हो तो बता दो, जेनोसामा और मैं सुनने के लिए तैयार हैं। और फिर मार्गरीटा कहती है फादर मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लगता है गोकू अब भी जिंदा है और ये गार्ड हमसे झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो कहती है फादर बचिए, देख आपके पीछे कौन आ रहा है। और वो गार्ड ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो पे हमला कर देता है और वो हमला बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इस हमले की वजह से जेनो को बहुत चोट आती है और जेनो तैयार बिल्कुल भी नहीं था किसी भी हमले से बचने के लिए, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उसके हमले से बच जाते हैं और उन्हें ज़्यादा चोट भी नहीं आती और वो फिर जेनोसामा को ठीक कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि ये गार्ड हम पे हमला कर सकते हैं, वो तो अच्छा हुआ मार्गरीटा ने मुझे बता दिया और मैं इनके हमले से बच गया। और मुझे लगता है इन्हें किसी ने वश में कर लिया है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है जो कि है मेरी बहन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो मैंने सील में लॉक कर दिया था। और जो बात मुझे मार्गरीटा ने बताई थी कि मैंने गोकू के साथ एक लेडीज़ को देखा, कहीं वो लेडीज़ वही तो नहीं। और फिर हम देखते हैं जेनोसामा को जो कहते हैं इससे पहले मैं तुम्हें मारूं मुझे बताओ तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों करा। और जेनो की ये बात सुनने के बाद जेनो के गार्ड जेनो पे हमला कर देते हैं, लेकिन जब ही ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आ जाते हैं और जेनो के गार्ड को रोक देते हैं और कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें बताओ। हम देखते हैं जेनो के गार्ड का टाइम खत्म हो जाता है जो मिकोशिन ने उस पर जादू करा था, लेकिन तब तक के लिए बहुत देर हो गई थी क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट कुछ भी नहीं सोचते और उन दोनों को मार देते हैं। और फिर जेनोसामा से कहते हैं ये गार्ड आपके काबिल ही नहीं थे जेनोसामा, क्योंकि इन्हें कोई भी अपने वश में कर सकता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ मिकोशिन को जो गोकू से कहती है गोकू अब टाइम आ गया, अब हमें चलना चाहिए। गोकू कहता है तो ठीक है जैसे आपकी मर्जी, अब हम चलते हैं। और फिर हम देखते हैं जेनो के प्लेनेट पर जहाँ ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये दो पावर लेवल किसकी है और ये हमारे पास बहुत तेज़ी से आ रही हैं, लगता है ये वही दोनों हैं जो मार्गरीटा के साथ लड़े थे। मार्गरीटा कहती है फादर मुझे पता था इसमें इन दोनों का याद है। और फिर हम देखते हैं गोकू वहाँ पे पहुँच जाता है मिकोशिन के साथ। मिकोशिन को देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट हैरान हो जाता है और कहता है क्या बहन तुम जिंदा हो और तुम उस सील में से कैसे बच के आ गई। और इस बात को सुनने के बाद मिकोशिन कहती है हाँ भाई मैं उसमें से बचने में कामयाब हो गई। और फिर गोकू दिखाया जाता है जो कहता है जेनोसामा तुमने मेरे परिवार वालों को और मेरे दोस्तों को और साथ साथ मेरे यूनिवर्स को इरेज क्यों करा, आखिर तुमने ऐसा फैसला क्यों करा, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जेनोसामा कहते हैं मैंने तो तुम्हारे यूनिवर्स के साथ तुम्हें भी इरेज कर दिया था, लेकिन पता नहीं तुम कैसे बच गए थे, लेकिन कोई बात नहीं तुम अब नहीं बचोगे। गोकू इस बात को सुनने के बाद कहता है अभी तुम्हें पता ही क्या है जेनोसामा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और फिर हम देखते हैं मिकोशिन को जो गोकू से कहती है गोकू अब टाइम आ गया, तुम्हें अपनी पावर दिखानी है जो तुमने इतने सालों से छुपा रखी है और पहले इस ग्रैंड प्रिस्ट को मारो, ये मेरा ऑर्डर है। ग्रैंड प्रिस्ट इस बात को सुनने के बाद कहता है बहन तुम ये चाहती हो ये सेन मुझसे लड़े, ये इतना काबिल भी नहीं कि ये मेरा मुकाबला कर सके। और फिर हम देखते हैं गोकू वो जो अपनी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ा लेता है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट के साथ लड़ना शुरू कर देता है। और ग्रैंड प्रिस्ट इस चीज़ को देख के हैरान हो जाता है और सोचता है गोकू इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। और फिर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को एक किक मार देता है और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो गोकू, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दिखाता हूँ। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी पावर को बढ़ाने लगता है जिसकी वजह से सारे यूनिवर्स कांपने लगते हैं। और फिर मिकोशिन कहती है ये मेरा भाई कैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने आज से पहले नहीं देखी। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को जो कहता है गोकू अब तुम्हारा खेल खत्म, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। गोकू कहता है कोशिश कर लो ग्रैंड प्रिस्ट। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनने के बाद एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जो कि खुद से ग्रैंड प्रिस्ट नहीं बनाई होती है। और फिर वो एक सील को बनाता है जिसके अंदर वो गोकू को लॉक करने की कोशिश करता है और कुछ समय के बाद वो गोकू को लॉक करने में कामयाब भी हो जाता है, जिसे देखने के बाद मिकोशिन कहती है क्या ये मेरे भाई ने उस सेन को उस सील में कैसे लॉक कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पक्का यकीन है वो सेन उस सील में से जल्दी ही बाहर आ जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओ मेरी प्यारी बहन, अब की बार मैं तुम्हें कहीं लॉक नहीं करूँगा, डायरेक्ट मार दूंगा। मिकोशिन कहती है अभी तो पहले तुम उस सेन से ही निपट लो। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो उस सील के अंदर होता है और वो सोचता है ये ग्रैंड प्रिस्ट ने मुझे कहाँ डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर से आसानी से निकल सकता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू सोचता है अब मुझे लगता है अपनी पूरी पावर को बढ़ाना होगा। और ये कहने के बाद गोकू अपने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले आता है जो गोकू का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फिर गोकू फिर एक एनर्जी बॉल बनाता है और उस सील में छोड़ देता है, जिस एनर्जी की वजह से वो सील टूट जाती है और गोकू बाहर आ जाता है। इसे देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है
इम्पॉसिबल, ये कैसे बाहर आ पाया। और फिर गोकू कहता है तुम्हें क्या लगता था ग्रैंड प्रिस्ट तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे, अब तुम नहीं बचोगे। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये तो नामुमकिन है, आज तक मैंने इतने ज़्यादा पावरफुल योद्धाओं को उसमें कैद करा लेकिन उसमें से कोई बाहर नहीं आ पाया, लेकिन ये एक सेन उसमें से कैसे बाहर आ पाया। मिकोशिन कहती है ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें पता नहीं ये कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसने कितने लाखों सालों से ट्रेनिंग करी है, ये अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। और फिर हम देखते हैं ज़ेनोसामा को जो बहुत ज़्यादा गुस्से में गोकू से कहते हैं गोकू तुमने हमारा बहुत समय ख़राब कर दिया और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे, तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी दिखाई है और तुम्हें एक मूर्ख हो क्योंकि तुमने ऐसा फैसला लिया, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से इरेज करूँगा। ये कहने के बाद ज़ेनोसामा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिस टेक्निक से आज तक कोई भी नहीं बचा था, लेकिन फिर ज़ेनोसामा बहुत ज़्यादा पसीने में तर हो जाते हैं और उनका पूरा बदन कांपने लगता है और कहते हैं इम्पॉसिबल, आज तक मेरी इस टेक्निक से कोई भी नहीं बचा, लेकिन ये सेन ये कैसे बच गया और इस टेक्निक से तो आज तक कोई भी नहीं बचा, ये नामुमकिन है कि कोई मेरी इस टेक्निक से बच जाए। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट भी हैरान हो जाता है और सोचता है अगर ये टेक्निक ज़ेनोसामा मुझ पे इस्तेमाल करते तो मैं भी इरेज हो जाता, लेकिन ये कैसे बच गया। वो कहता है तुम ऐसी बेकार सी टेक्निक से मुझे इरेज नहीं कर सकते ज़ेनोसामा, और तुम्हें क्या लगा था कि मैंने लाखों सालों से ट्रेनिंग तुमसे हारने के लिए करी है, मैं तुमसे बदला लेने वाला हूँ और अब तुम ना ही मेरे हाथों से बचने वाले और ना ही ये ग्रैंड प्रिस्ट जिसने मेरे यूनिवर्स को इरेज करने में तुम्हारी मदद करी थी और तुमने सारे यूनिवर्स को एक टूर्नामेंट के ऊपर इरेज कर दिया। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हें क्या लगता है गोकू तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, तुम हमें हरा सको, तुम मुझसे नहीं बचोगे। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी सारी ताकत एक ही हमले में लगा देता है और गोकू के पीछे से गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसका पंच अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट चिंता में पड़ जाता है, लेकिन लगातार गोकू पे हमला करता रहता है, लेकिन गोकू उसके हमले से इजीली बच रहा था। और फिर इसे देखने के बाद मिकोशिन कहती है गोकू अपना टाइम वेस्ट मत करो और इसे खत्म कर दो। गोकू ये सुनते ही ग्रैंड प्रिस्ट के मुंह पे एक पंच मार देता है जिससे ग्रैंड प्रिस्ट जमीन पे गिर जाता है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये इम्पॉसिबल है कि एक सेन से मैं हार जाऊं और एक सेन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और फिर गोकू कहता है अब तुम्हारा टाइम आ गया। और फिर मिकोशिन कहती है गोकू अब तुम्हें अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जो तुमने उस टाइम चेम्बर के अंदर सीखी थी। गोकू कहता है क्या आप ये चाहती है कि मैं अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इन दोनों को मारने के लिए उस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन जैसी आपकी मर्जी, मैं आपके आदेश को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर गोकू अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए अपनी पावर सारी एक साथ इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर गोकू कहता है ग्रैंड प्रिस्ट आज तुम्हारा लास्ट दिन है। और ये कहते ही गोकू उस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला ही होता है, लेकिन जब भी उन्हें एक बहुत खतरनाक पावर लेवल महसूस देती है, जिसे महसूस करने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और गोकू कहता है आखिर ये किसकी पावर है। और फिर वहाँ पे एक अनजान शख्स आ जाता है जो सबको देखने के बाद कहता है आखिरकार ये समय आ गया है सिल्मा, ये मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मैंने वो सब कुछ करा जो आपने मुझसे करने को कहा था। उस पावर ऑफ टूर्नामेंट से पहले ही मैंने अपनी इच्छा अनुसार हर चीज में हेर फेर की, इसके बाद सब वही हुआ जो मैंने चाहा था और मैं इस काम को करने के लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार था और आखिरकार मैं इस काम में कामयाब हो गया। मैंने आपको वहाँ से आज़ाद करने के लिए लाखों साल तक मेहनत की और वो लाखों साल की मेहनत आखिरकार आज कामयाब हो गई। बहुत बढ़िया कि तुम आखिरकार इन लाखों सालों में कामयाब हो गए मुझे उस सील में से बाहर निकालने में। अब मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है। सिल्मासामा इन्होंने सारे यूनिवर्स को इरेज कर दिया है, अब सिर्फ एक ही यूनिवर्स बचा है। और ये बात सुनने के बाद सिल्मा कहता है तुम फिक्र मत करो केन, मैं सब चीज़ें संभाल लूँगा और अब मुझे इनसे अपना बदला भी तो लेना है। और फिर हम देखते हैं मिकोशिन को जो कहती है गोकू तुमने उस बेवकूफ़ ग्रैंड प्रिस्ट के साथ मिलकर ये क्या कर दिया, तुमने उसकी सील को तोड़ दिया और अब वो वापस आ गया। ये एनर्जी मुझे लगता है उसकी है, वो अब हमें नहीं छोड़ेगा और वो ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट से अपना बदला भी लेगा। फिर गोकू ये बात सुनने के बाद कहता है तुम किस आदमी के बारे में बात कर रही हो। मिकोशिन कहती है तुम्हें नहीं पता गोकू वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और अगर वो यहाँ पे आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा, मुझे लगता है ये केन ने करा है। गोकू कहता है तुम क्या बात कर रही हो, साफ साफ बताओ। मिकोशिन कहती है एक केन नाम की महिला है जो सबके दिमाग को काबू कर सकती है और वो सबके दिमाग में नए नए आइडिया डालती है। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में भी उसने ये आइडिया डाला हुआ टाइम चेम्बर के अंदर जाने का, और मुझे तो ये लगता है लाखों सालों से वही हमारे दिमाग को काबू कर रहा है और उसने ही मुझे ये ऑर्डर दिया होगा कि मैं तुम्हें बचाऊं और उसने ही तुम्हें ऑर्डर दिया होगा कि तुम उस टाइम चेम्बर के अंदर जाओ और उसने ही ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को ऑर्डर दिया होगा
कि वो मुझे बुरा समझ के सील में लॉक कर दें। और टूर्नामेंट ऑफ पावर का भी उसने ही ना आइडिया दिया होगा। गोकू कहता है तो ये बात है, मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होने से पहले उस टाइम चेम्बर के अंदर गया था। मुझे लगता है मेरे दिमाग के साथ भी हेरा फेरी हुई है और मुझे लगता है उस केन नाम की महिला ने ही मेरे साथ ऐसा करा है। जब तुम बात करी हो, अगर ये सच बात हुई तो ये तो बहुत गलत है और अब हमें कुछ करना होगा। और फिर मिकोशिन कहती है गोकू अब टाइम आ गया कि अब हमें कुछ करना होगा एक साथ मिलकर, और अब जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट से दुश्मनी भूल जाओ और अब हमें उनके साथ मिलकर ये काम करना होगा और अब हमें उनके साथ मिलकर ही कुछ करना होगा। और जेनोसामा इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या सिल्मासामा वापस आ गया। और फिर हम देखते हैं सिल्मासामा को जो गेन से बात कर रहा होता है और कहता है अब मैं सारे यूनिवर्स को वापस से बना लूँगा अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि जितने भी यूनिवर्स उस बच्चे ने इरेज कर देते हैं मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ अपनी पावर के साथ। केन इस बात को सुनने के बाद खुश हो जाता है और कहता है जितने लोग बचे हैं अब आप उनका क्या करेंगे। सिल्मा कहता है मैं उन सबको मार दूंगा और सबसे पहले तो मैं जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को मारूंगा और जो उनके साथ हैं मैं उन्हें भी अभी ख़त्म कर दूंगा।